नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से प्रदेश के 90,253 सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सोलर सिस्टम को लगाने से स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और इंटरनेट समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में आसानी होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी भी बन सकती है। इसके लिए सोलर सिस्टम लगने के बाद बायोमेट्रिक में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसीलिए यह व्यवस्था किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में पहले चरण के तहत 10,109 विद्यालयों में सोलर सिस्टम लगाए जाने की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना के तहत सोलर सिस्टम को लागू करने हेतु 64 करोड़ 13 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। यह राशि केंद्र सरकार से इसी माह में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलग चलेंगे पहली से 8वीं और 9वीं से 12वीं के विद्यालय। राज्य में उत्क्रमित मध्य माध्यमिक विद्यालय एवं नव प्रस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 दो अलग अलग शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई होगा। दोनों इकाई का कोड अलग अलग होगा। SNA खाता भी अलग अलग होगा। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने पत्र जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ग 1 से 8 तक के स्कूल के प्रबंधन और संचालन विद्यालय शिक्षा समिति अध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। इसी तरह कक्षा 9 से 12वीं के स्कूल संचालन एवं प्रबंधन बिहार राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा होगा। नवनियुक्त प्रधानाध्यापक इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। शिक्षक बहाली को कोटि व विषयवार रोस्टर का निर्माण। आरक्षण रोस्टर के लिए माथापच्ची DM स्तर से रोस्टर का अनुमोदन होगा। खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां जिले के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक बहाली को लेकर विषयवार व कोटिवार आरक्षण रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया में अधिकारी व कर्मी जुटे हैं। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा स्थापना DPO कार्यालय में बुधवार को पूरे दिन रोस्टर निर्माण को लेकर अधिकारियों व संबंधित कर्मियों के बीच माथापच्ची जारी रही। वही निर्माणाधीन रोस्टर को कंप्यूटरकृत करने में कर्मी जुटे रहे। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत आयोग के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसको लेकर विभाग द्वारा जिले के प्रारंभिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली को लेकर आवंटित पद रिक्त के अनुसार रोस्टर निर्माण की जा रही है। स्थापना DPO अमरेंद्र कुमार पाठक के नेतृत्व में रोस्टर निर्माण कार्य में शिक्षक नियुक्ति कोषांग प्रभारी सुशांत कुमार के अलावा कई कर्मी जुटे रहे। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर तैयार रोस्टर को कंप्यूटराइज में लगे रहे। DPO श्री पाठक ने बताया कि विभागीय गाइडलाइन के आलोक में आवंटित पद के अनुसार प्रत्येक विषय में रोस्टर बिंदु से रोस्टर निर्माण की जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर रोस्टर निर्माण कार्य अलग पूरा कर इसका क्रॉस चेक किया जा रहा है। DEO के माध्यम से देर शाम तक कलेक्टेरिएट के स्थापना उप समाहर्ता को रोस्टर भेजा जाना है। DM स्तर से रोस्टर का अनुमोदन होना है। प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य शिक्षक का कुल 520 आवंटित पद के अनुसार रोस्टर बिंदु 1 से 520 तक रोस्टर का निर्माण किया गया है। इसी तरह उर्दू शिक्षक का कुल 507 पदों के लिए रोस्टर बिंदु 1 से 507 रोस्टर बनाया गया है। जिले में BPSC से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक को लेकर विषयवार रोस्टर का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति कोषांग प्रभारी सहायक सुशांत कुमार के अनुसार कक्षा 9वीं व 10वीं तक के शिक्षक बहाली के लिए हिंदी विषय में आवंटित कुल 199 पदों के लिए रोस्टर बिंदु 1 से 199 तक का रोस्टर तैयार की जा रही है। इसी तरह प्रत्येक विषय में रिक्ति के अनुसार रोस्टर बिंदु 1 से रोस्टर तैयार की जा रही है। इसे अंग्रेजी के लिए 199 पद के लिए, 199 गणित के लिए, 199 सामाजिक विज्ञान के लिए, 199 उर्दू के लिए, 100 अरबी के लिए 9 तथा फारसी के लिए 13 पर आवंटित किया गया है। इसी तरह द्वितीय भारतीय भाषा के 86 समेत
जिले के माध्यमिक शिक्षक का कुल 1203 पद पर आवंटित किए गए हैं। आवंटित पद के अनुसार अलग अलग रोस्टर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11वीं से 12वीं का विभिन्न विषयों में आवंटित कुल 1638 पदों के लिए प्रत्येक विषय में डीईओ डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत विभाग द्वारा जिलों को आवंटित पद के अनुरूप रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रोस्टर का अनुमोदन डीएम स्तर से होना है। इसको लेकर स्थापना उप समाहर्ता को रोस्टर भेजा जा रहा है। 5वीं व 8वीं के फेल बच्चों को 29 से पुनर्परीक्षा। खबर पटना से आ रही है, जहां राज्य में 5वीं एवं 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की 29 मई से फिर परीक्षा ली जाएगी। इसमें अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए साथ ही वैसे बच्चे जो शामिल होंगे वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, ऐसे बच्चों को पुनर्परीक्षा का शेड्यूल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बुधवार को जारी कर दिया है। इससे संबंधित निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक वी कार्तिकेय धनंजय जी द्वारा राज्य के जिलों के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक व समग्र शिक्षा अभियान को दिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक 29 मई से 1 जून तक परीक्षा 2 पालियों में होगी। 29 मई को पहली पाली में भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला और दूसरी पाली में अंग्रेजी। 30 मई को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में पर्यावरण सामाजिक विज्ञान। 31 मई को पहली पाली में विज्ञान केवल 8वीं कक्षा के लिए एवं दूसरी कक्षा में संस्कृत व अन्य केवल 8वीं कक्षा के लिए तथा 1 जून को पहली पाली में राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में सह शैक्षणिक गतिविधि का अवलोकन होगा। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा गत मार्च माह में हुई थी। 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा पास होने के कारण ही अगली कक्षा में नामांकन का प्रावधान है। वार्षिक परीक्षा में ई ग्रेड लाने वाले बच्चे ही फेल घोषित किए जाते हैं। फेल घोषित होने के बाद ऐसे बच्चों की पढ़ाई का स्कूलों में विशेष अभियान चलाया गया। इसके बाद पुनर्परीक्षा का शेड्यूल जारी हुआ। आपको बता दूं कि राज्य के 69,574 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में इसमें पहली से 8वीं कक्षा में 1,81,00,000 बच्चे हैं। 69,574 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में 41,000 पहली से 5वीं कक्षा वाले एवं 28,574 पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं। दक्षता परीक्षा को 1064 शिक्षकों के मामले में डीईओ के पास लंबित 1341 नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के आवेदन हुए। खबर पटना से आ रही है, जहां दक्षता परीक्षा में बैठने के लिए 1064 नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा अब तक अप्रूव्ड नहीं किए गए हैं। ऐसे शिक्षकों के आवेदन समय रहते अप्रूव नहीं किए गए तो संबंधित शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। दक्षता परीक्षा 18 जून को है। अररिया के 15, अरवल के 6, औरंगाबाद के 3, बेगूसराय के 5, भागलपुर के 41, भोजपुर के 55, बक्सर के 13, दरभंगा के 55, पूर्वी चंपारण के 11, गया के 19, गोपालगंज के 62, जमुई के 10, जहानाबाद 6, कैमूर के 28, कटिहार के 11, खगड़िया के 2, किशनगंज के 12, लखीसराय के 1, मधेपुरा के 6, मधुबनी के 17, मुंगेर के 2, मुजफ्फरपुर 63, नालंदा के 9, नवादा के 305, पटना के 8, पूर्णिया के 3, रोहतास के 17, सहरसा के 19, समस्तीपुर के 8, सारण के 5, शिवहर के 1, सीतामढ़ी के 42, सिवान के 14, सुपौल के 4, वैशाली के 148 एवं पश्चिमी चंपारण के 39 शिक्षकों के आवेदन पर संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अप्रूवल लंबित है। हालांकि अर्हता पूरा नहीं किए जाने की वजह से 1341 शिक्षकों के आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। इसमें भोजपुर के 98, दरभंगा के 123, पूर्वी चंपारण के 1, गया के 38, गोपालगंज के 83, जमुई के 10, जहानाबाद के 12, कैमूर के 13, कटिहार के 33, खगड़िया के 2, किशनगंज के 39, लखीसराय 34, मधेपुरा 30, मधुबनी के 162, मुंगेर के 5, मुजफ्फरपुर 43, नालंदा के 12, नवादा के 220, पटना के 35, पूर्णिया के 3, सहरसा के 43, समस्तीपुर के 10, सारण के 4, शेखपुरा के 4, शिवहर के भी शामिल हैं।